समस्त आदरणीय महानुभावों, भक्तिमती माताएं और बहनों, सर्वप्रथम गुरुदेव का स्मरण करने के पश्चात विघ्न विनाशक गणेश जी का स्मरण कर लिया, माता सरस्वती का नमन कर लिया, वंदन कर लिया। इसके पश्चात मैं आपसे कुछ मुखातिब हो रहा हूँ। आज के परम पवित्र पुनीत अवसर पर जिसे रक्षाबंधन की संज्ञा दी गई है, आज रक्षाबंधन है और आपको अनेकानेक बधाइयाँ, शुभकामनाएं आप समस्त श्रोताजनों के लिए हमारी ओर से समर्पित है। जो प्रेम प्रपूरित है इस रक्षाबंधन के पवित्रतम त्योहार पर, और सबसे बड़ी बात है आज का ये जो पवित्र पर्व है इसका एक अलग से विशेषता है। अनेकानेक मत हैं, अनेकों प्रकार से लोग कहते हैं, क्योंकि हम सब आज के हैं, अब के हैं, इस कलिकाल के हैं, अपने हिसाब से इस पर विचार करते हैं, आज के हिसाब से विचार करते हैं। लेकिन जिनके द्वारा धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया गया है, जो उसके गहराई तक गए हैं, जिनको ये ज्ञात है, वो निश्चित रूप से इसका अलग से एक हिसाब किताब रखते हैं। मानना सबको वही है जो आज के लोग मानते हैं। आज के लोग कहते हैं, आज के अब के लोग कहते, सारे लोग कहते हैं महाराज जी कि भाई बहन का परम पुनीत पवित्रतम त्योहार है। ये पर्व भाई बहन का त्योहार है, बिल्कुल है। हमारा धर्मशास्त्र भी कहता है कि बिल्कुल ये भाई बहन का ही त्योहार है। बड़ी भाग्यशाली वो बहना है, बड़ी भाग्यशाली वो बहना है, क्या बात है, जिनके प्रेम प्रपूरित एक भाई है, जिसके कलाई में जब वो बांधती हैं, तो महाराज जी बहना का रोम रोम पुलकित हो उठता। बहना ही नहीं, भाई का रोम रोम भी पुलकित हो जाता है। क्या बात है, क्योंकि बहन है। भाई बहन का प्रेम अद्वितीय है, अद्वितीय, अद्वितीय, पुलकित हो उठता। भाई बहन का प्रेम है। और जिसको भाई नहीं है, जिस बहना को भाई है ही नहीं, भाई हुआ ही नहीं, महाराज जी वो दुर्भाग्यशाली नहीं है, भाग्यहीन नहीं है कि भाई नहीं है। अरे भाई किसी को भी भाई बना सकती है, हमारा शास्त्र कहता है, हमारा इतिहास भी कहता है कि भाई बनाया गया, अपने कल्याण के निमित्त भाई बनाया गया। भाई बहन की महत्ता को वो भाई बनने वाला भाई समझ गया, कल्याण भी किया। ये आज का परिवेश, अब का परिवेश भी यही कहता है। लेकिन महाराज जी ये तो पूर्वकालिक है, आज का थोड़े है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है भाई बहन का ही ये पर्व है, अटूट अलौकिक दिव्य अति दिव्य परम पवित्र परिष्कृत परिमार्जित ये पर्व है, त्योहार है। और सच पूछिए तो भाई बहन का त्योहार है। सभी बहना अपने को बड़भागी समझती, एक धागे के सूत्रवत, एक धागे को, सूत्र को
जब कलाई पर बांधती, अनेकानेक कामनाएं होती उनके हृदय में। ये कामनाएं निश्चित होती कि भैया जहां भी रहो, जहां भी मैं रहूं, नजरें झुकाकर मत रहना, नेत्र को बंद मत कर लेना, हमारी ओर दृष्टि किए रहना। भाई का भी अपेक्षा होता कि बहन तू जहां भी रहो वहीं से मेरे लिए, क्या बात है, आशीर्वादों की झड़ी लगाते रहो, मेरे लिए शुभ कामनाओं की बरसात करते रहो। दोनों का एक दूसरे का पुत्र। लेकिन हमारा धर्मशास्त्र कहता, सही बात भी कहता, महाराज जी हाँ एक बात जरूर याद दिला दूं, अभी तुरंत अभी भद्रा समाप्त होने जा रहा है या संभवतः हो गया होगा 1:32 पर, संभवतः भद्रा समाप्त हो 1:32 के बाद से, दोपहर के 1:32 के बाद से ये भद्रा समाप्त हो जाएगा। भद्रांते रक्षाबंधन, भद्रा के बाद रक्षाबंधन का विधान है। जिस प्रकार से होलिका दाह के लिए है भद्रांते होलिका दाह, भद्रा में होलिका दहन नहीं होता, उसी प्रकार रक्षाबंधन की भी बात उठती है। तो भद्रांते रक्षाबंधन, भद्रा में रक्षाबंधन करने का विधान नहीं है महाराज जी। त्रेता में ऐसा हुआ था, त्रेता में ऐसा हुआ था। एक बहन एक भाई के कलाई पर रक्ष, क्या बात है, वो अहंकारी था, अभिमानी था, बनवा लिया। ये भद्रा मेरा क्या करेगा, भद्रा मेरे यहाँ तो कैद है, सारे नवग्रह आदि सब के सब मेरे यहाँ कैद है, तो ये भद्रा क्या करेगा, बंधवा लिया। जैसा कि लोगों का मत है, विद्वानों का मत है, संतों का मत है, भद्रा में होली ये बंधवाई, क्या बात है। अनित्य सौंदर्य को कभी कभी धारण करने वाली वो मल्लिका, विकराल भयंकर रूप वाली वो मल्लिका बनती है कभी कभी वो सूर्पनखा। क्या बात है, सूर्पनखा का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, जिसका नख सूप के समान, बड़ा बड़ा नख। आज भी तो वही विस्तार, छोड़िए आज की बात को, वहां हम तुलना क्यों करें। लेकिन इतनी बात जरूर है महाराज जी, इतनी बात जरूर है, बांधी समूल नष्ट हो गया, पूरा परिवार कुल खानदान सब के सब नष्ट हो गए। धार्मिक प्रवृत्ति का एक था वो बच गया, धार्मिक प्रवृत्ति का एक था वो बच गया। क्या बात है, धर्म आड़े हाथ आ गया। त्रेता की बात है। इसका मतलब है कि प्रत्येक युगों में ये रक्षा सूत्र बांधने का विधान रहा है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में पूर्व का ये है गाथा, आज की गाथा नहीं है। आप स्वयं विचार कीजिए, आपको विचार करने के लिए मैं दे रहा हूं ये बात कि राजा बलि किस मनमंत्र में था, राजा बलि किस मनमंत्र में था। और राजा बलि ही नहीं वरण महाराज जी, ये वामन महाराज किस मनमंत्र में आए थे। एक मिनट जरा सा समय दीजिए। ये वामन महाराज किस मनमंत्र में महाराज जी प्रकट हुए थे, ये सब भी आप स्वयं विचार कीजिए। आपको विचार करने के निमित्त मैं आपके समक्ष इसे रख रहा हूं, कमेंट के द्वारा हमको जरूर बतलाइएगा। तो उसी समय की बात है, घटना है महाराज जी। क्या बात है, मानकर चली जाए साक्षात हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, परखते हैं। क्या बात है, एक देवी जो सदैव परमात्मा के श्री चरणों में बैठी रहती, अपने अंक में उनके चरणों को लेकर सनह स्पर्श करती रहती, दबाती रहती। भावना ये होता कि मेरे दबाने से मेरे प्रभु को कहीं कोई तकलीफ न हो जाए। और वो देवी, क्या बात है, उस धाम को छोड़कर उन्हीं के मुक्ति के निमित्त
बहन बनना स्वीकार कर ली। बहन, वहां कोई रिश्ता नहीं है, पत्नी पत्नी का भी रिश्ता कहिए या न कहिए वो बात एक अलग है। वहां क्या बात है, समभाव है, वहां सम है, वहां का मालिक ही समत्व को जानता है, न कोई अपना है न कोई पराया है। क्या बात है, वहां का मालिक ऐसा है, वो ऐसा प्रभु है कि उसका नाम यदि कोई ले ले तो निम्न कार्य को करने वाला भी महाराज जी उत्तमोत्तम व्यक्ति बन जाता है। निम्न कृत्य करने वाला, निम्न कर्म को करने वाला भी, क्या बात है, उत्तम हो जाता है। तब तो कहा गया है, भागवत जी भी कहते हैं कि रात हूणांग्र पुलिंद पुलकसा, की रात हूणांग्र पुलिंद पुलकसा, आभीर कंका यवना खसादय, एन्नेच पापा जदुपाश्रयाश्रय, शुद्ध्यंति तस्मै प्रभविष्णवै नमः। वो शुद्ध हो जाता है, वो पाप कर्म में निरत रहने वाला, निम्न कृत्य को करने वाला भी महाराज जी शुद्ध हो जाता उसके नाम मात्र से। और वो परमात्मा, वो ठाकुर जी जिनके मुक्ति के निमित्त बहन बनना पड़ा, वो बहन बन गई जिनके मुक्ति के निमित्त। और कौन, ये मार्ग बतलाने वाले कौन हुए भाई? देवर्षि हैं कहां? ठाकुर जी हैं कहां? क्या बात है, अपने भक्त के दरवाजे पर द्वारपाल बने हुए हैं। जैसे यहां जय विजय द्वारपाल होते तो जय विजय की भांति अकेला स्वयं दोनों पक्ष दाएं बाएं दोनों तरफ से वो देखते, ध्यान देते। कुछ नहीं, कौमुदी जो उनके पास है, सुदर्शन जी उनके पास है। क्या बात है, जो पर ब्रह्म परमात्मा ही है, वो परमात्मा है, नारायण है। अपने भक्त की कामना को पूर्ति करने के लिए, कामना की पूर्ति के लिए द्वारपाल बना। वही ये ठाकुर किसी किसी अवतार में ये भी कृत्य करता कि अपने भक्त के मान को रखने के लिए, क्या बात है, अपने संकल्प को भी महाराज जी विस्मृत कर जाता। विस्मृत नहीं करता, छोड़ देता, जानबूझ करके त्याग देता संकल्प को भी। क्या बात है, तब तो महात्मा भीष्म के समक्ष महाराज जी शस्त्र नहीं है, रथ के चक्के को लेकर दौड़ पड़ा। आवेश आ गया चक्के में, आवेशित हो गया चक्का। सुदर्शन जी का आवेश आ गया, हाथ में धारण करना उंगली पर आ गया महाराज की। वो मेरा मान टले ना टले, भक्त का मान टले न कभी। ठाकुर जी का यही कहना, मेरा मान यदि टल जाए तो टल जाए, भक्त का मान न टले। धन्य है वो गंगा पुत्र भीष्म, धन्य है वो गंगा पुत्र भीष्म जो पूर्व का देवव्रत है, जिसके मान को रखने के लिए ठाकुर जी, क्या बात, अपने संकल्प को त्याग दिए। निशस्त्र रहने के लिए जो संकल्प लिए हुए थे त्याग दिए, धारण कर लिए, प्राण लेने को उतारू हो गए। विचार कीजिए, हमारा वो ठाकुर कितना कृपालु, कितना दयालु अपने भक्तन के लिए महाराज जी। तब तो राजा बलि परम भक्त जो है, यदि परम भक्त नहीं होता तो इतना बड़ा दानी कैसे होता? जानने के पश्चात कि हम, मेरे दरवाजे पर जो आया है, खड़ा है, नारायण है, वही नारायण जो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। शुक्राचार्य बतला दिए ने, कह रहे कहीं का तुझे नहीं छोड़ेगा, सब कुछ तेरा ले लेगा, ये वही है।
राजा बलि कहता, हे गुरुवर, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आप नो जिन गोविंद दियो बता। आप तो गोविंद के विषय में बतला दे दिए, इसलिए आप महाराज जी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप ही के अनुसार तो गोविंद को हम जान पाए। जान कैसे पाते? हे गुरुदेव, दिया हुआ तो इन्हीं का है ना। यदि इनके द्वारा जो मुझे प्रदान हुआ है, दिया गया है, मैं इन्हीं को समर्पित कर दूं तो हमसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। इसलिए हे गुरुवर, मैं संकल्प लूं या नहीं लूं, एक बात जरूर कहूंगा, भोग जरूर लगा दूंगा। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाणा सम्मुखो भूत्वा। क्या बात है हे ठाकुर जी, आप ही का दिया हुआ है, आप ही को समर्पित है। 3 पग भूमि क्या, हमसे यदि रग रग को मांग दे, मैं रग रग निकाल कर इनके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। क्या बात है। और अपने भक्त के ही अनुसार ये ठाकुर जी द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिए। कहां? पाताल में, राजा बलि के दरवाजे के बाहर। कुछ दिन नहीं महाराज जी, बहुत काल तक द्वारपाल बने रहे। बैकुंठ को सूना कर दिए, बैकुंठ सूना हो गया, बैकुंठ में है नहीं। अकस्मात देवर्षि नारद, वो तो जन कल्याणार्थ कुछ कृत्य करते हैं, पहुंच गए भगवान से को दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए। ज्ञात हुआ कि हाँ है नहीं ठाकुर जी, तो कहीं इधर उधर है। नारद को सब पता है, देवर्षि हैं, देवर्षि को हर चीज पता है, जानकारी है। कैसे मुक्ति मिलेगा ठाकुर जी को जो आज द्वारपाल बने हुए हैं, कैसे उनको मुक्ति दिलाई जाएगी। इसका मतलब है कि देवर्षि को यह भी पता है कि कुछ रक्षा बंधन नाम का पर्व होता है बहुत पूर्व से। हम लोग आज भले ही मानकर चलते हैं कि राजा बलि को बांध दीन, क्या बात है, कलाई में राखी, ये लक्ष्मी स्वरूपा उनकी बहन ना, बहन बांध दीन, उसी समय से रक्षा बंधन चला। यदि महाराज जी उस समय से चलता, उसी समय से प्रारंभ होता, तो देवर्षि कैसे बता दिए? देवर्षि को कहां से ज्ञात हुआ था? पूर्व से ही, इसका मतलब न जाने कब से चला रहा है ये। देखिए एक बात जरूर है महाराज जी, एक बार चतुर्युगी ये नहीं आया। एक मनवंतर में 74 बार करीब करीब चतुर्युगी आता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। अब किस मनवंतर की बात है? अब मनवंतर ही नहीं महाराज जी। एक कल्प में कितने मनवंतर होते? कल्पों से गोपियों के विषय में कहा गया है कि न जाने कितने कितने कल्पों से, मनवंतरों से ठाकुर प्रेम के लिए व्याकुल हैं। गोपी भाव लाना चाहते हैं, गोपी भाव लाई। इसका मतलब है कि रक्षाबंधन बहुत पूर्व से पुरातन है, अत्यंत पुरातन है। अगर ये अत्यंत पुरातन नहीं होता रक्षाबंधन का पर्व, तो नारद को कहां से ज्ञात होता? विचार कीजिए आप ही। नारद का तो एक बार नहीं न अवतरण हुआ, एक बार प्रकट नहीं न हुए, प्राकट एक बार नहीं न हुआ नारद का। विचार कीजिए ना, एक बार प्रकट हो गए, वही रह कहां गए बार बार। यहां पर कल्प के अंत में सारा कुछ लय हो जाता, तब नारद थोड़े बचते हैं। युगों का परिवर्तन होता है ना जी। यदि युगों का परिवर्तन नहीं होता तो युग युग की बात ठाकुर जी कैसे कहीं ना, अनेकों युग की बात ठाकुर जी कैसे कह रहे हैं? प्रमाण तो इसी से मिल रहा है कि एक युग नहीं महाराज, ये युग बार बार आता है। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
एक युग नहीं महाराज जी, न जाने कितने युग महाराज जी, न जाने कितने मनवंतर महाराज जी, न जाने कितने कल्प महाराज जी। अब प्रत्येक कल्प में मनवंतर 74 होते हैं और सारे के सारे कल्पों की बात की जा रही, जैसे आज 12 कल्प है। संकल्प में भी हम लोग बोलते हैं 12 कल्प है। वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे युगे, क्योंकि व्यासदेव 28वें है, 28वां मनवंतर है। विचार कर लीजिए, 28वां युग है, नोट मनवंतर। ये तो विचार आप कर लीजिए महाराज जी। आखिरकार ये रक्षा बंधन कब से आ रहा है? बहुत पूर्व से आ रहा है, लेकिन ज्ञात हम सबों को यही है, शास्त्रोक्त यही है। इसीलिए हम सब के सब इसी रक्षा बंधन को, इसी को मानते हैं कि भाई बहन का त्योहार है। वास्तव में ये भाई बहन का ही पवित्रतम त्योहार है, जिसे नारद जी मार्ग दर्शन किए। किसको? माता लक्ष्मी को। माता लक्ष्मी को मार्गदर्शन दिए, मार्गदर्शन किए कि आप जाइए पाताल में, वहीं मिलेंगे, उपाय कीजिए, बहन बन जाइएगा। बहन बनकर राजा जो है बलि, उसके कलाई पर आप राखी बांध दीजिएगा। ये बहुत पूर्व से चला रहा है। इसकी महत्ता क्या है? बहन कलाई पर जब बांधता है तो भाई के तरफ से कुछ दे दिया जाता है बहन को। बहन से जब भाई कहता मांग ले हमसे बहना, मैं क्या दूं, मांग लीजिएगा ना ठाकुर जी को, मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये रक्षाबंधन और भाई बहन का ये जो प्रेम है आज का नहीं, पूर्व प्रस्तावित, पूर्व से ये चला जा रहा है। परम पुरातन है ये, जैसे सनकादि ऋषि पुरातन है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पुरातन है, वैसे ही ये भी पुरातन है महाराज जी। लेकिन ज्ञात यही है, भाई बहन का प्यार है। और भाई बहन के प्यार को मनाते हुए आज भी रक्षा बंधन हम सब मनाते हैं। हाँ, एक बात इतना जरूर है कि भद्रा में रक्षा बंधन को नहीं कराना चाहिए। तो चलिए इस परम पुनीत रक्षा बंधन के अवसर पर इस एक तुच्छदास की ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं, अनेकानेक बधाइयां आप सबों को भी है और भक्तिमती माताएं और बहनों को भी है। तो चलिए महाराज जी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।